सभा के बाद सभा। हाँ, वो हर चुनाव में ऐसा होता है, गला बैठता है नेताओं का। तो लगभग देखिए, गुजरात का भी चुनाव है, आपकी पार्टी जम के उतरी हुई है मैदान में। एमसीडी में मान सकते हैं कि आपके कमान में ये चुनाव लड़ा जा रहा है? चुनाव तो जनता लड़ती है, जनता मुद्दे देखती है, जनता ये देखती है कि पिछली सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया। जो सामने लोग खड़े हैं उनमें से किससे उम्मीद की जा सकती है, ये जनता देखती है। हमारा काम तो जाके प्रोस्पेक्टिव रखना है, हमारा काम तो जाके फैक्ट्स रखना है कि देखो भाई, हमने ये किया, ये कर सकते हैं, दूसरों ने ये किया है, ये नहीं किया, यहाँ आप मिस करेंगे। हमारा काम ये हम रख रहे हैं। मनीष जी, आपने भी बहुत बार खुद बोला है कि आप एक नेता नहीं है, एक नहीं है, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर है। तो अब जब आपके सबसे प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल गुजरात में अपना डेरा डाले हुए हैं, वहाँ का संभाल रहे हैं सब, काफ़ी जिम्मेदारी है आप पर, अब सभा में जा रहे हैं, ये चुनाव आप मान सकते हैं कि बस अब मनीष सिसोदिया के लिए एक एसिड टेस्ट है? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता कि मेरे उसमें लड़ रहा है। सारा चुनाव अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। और जैसा मैंने कहा, मुद्दे जनता के हैं, जनता के बीच में हैं। आज एमसीडी का चुनाव हो रहा है तो दिल्ली के हर गली में, हर कोने में जो कूड़ा फैला हुआ है, लोग उसको देख रहे हैं। और लोग देख रहे हैं कि एमसीडी की प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो सबसे पहला काम एमसीडी का था, वो कूड़ा साफ़ करना था। तो कूड़े के ढेर कम नहीं हुए, कूड़ा साफ़ नहीं हुआ, कूड़े के पहाड़ दिल्ली में बढ़ते चले गए। तो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फेल रही है। 3 बार लोगों ने चुना कि कूड़ा साफ़ कर दोगे। कूड़ा साफ़ करने की जगह वो गंदगी फैलती गई, गंदगी बढ़ती गई, कूड़े के पहाड़ बढ़ते गए। तो लोगों को दिख रहा है, तो लोग वहाँ देख रहे हैं, लोग यहाँ नहीं देख रहे। पर देखिए, एक जो अपने आप को कहता है कि वो एक नेता नहीं है, एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर है, हमेशा जो स्पॉटलाइट है उससे थोड़ा शाय रहते हैं आप। अब उस वक्त जब आपके सबसे बड़े नेता गुजरात में हैं और यहाँ पर मान लीजिए आज शाम को जेपी नड्डा जी की सभा है पटेल नगर में, उनका एक रोड शो है पटेल नगर में, जो सारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं दिल्ली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, मुझे नहीं लगता एक भी नहीं है जिसकी एमसीडी चुनाव में सभा नहीं है। 5 चीफ मिनिस्टर जो भाजपा के हैं वो एमसीडी चुनाव के मैदान में कैंपेनिंग के लिए उतर गए हैं। तो उसके वो पूरा एक मशीनरी लगा लीजिए भाजपा की वर्सेस मनीष सिसोदिया जी और आपकी आम आदमी पार्टी, कैसे मैच करेंगे? नहीं, ये वर्सेस नहीं है, बट ये हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ गया है कि 15 साल में काम तो किया नहीं, अब पूरी मशीनरी लगाओ, कई सारे मुख्यमंत्री उतारो, सारे केंद्रीय मंत्री उतारो, बड़े बड़े नेता उतारो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जिस गली मोहल्ले में जा रहे हैं लोग कूड़े के ढेर दिखा रहे हैं, भाई एमसीडी का काम था। एमसीडी के चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व इतने निटिग्रिटीज़ में जाके एक मंत्री, 4 5 चीफ मिनिस्टर्स लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। तो इसी से समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को चुनाव में कहाँ देख रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने केंद्रीय मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को लगा रही है, इसका मतलब उसको समझ में आ रहा है कि चुनाव तो खिसक गया है, निकल गया हाथ से। नहीं, इसके 2 मायने हो सकते हैं। एक तो आप इसको एक कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं आम आदमी पार्टी, दूसरा माना यह भी हो सकता है कि भाजपा के लिए कोई भी चुनाव छोटा नहीं है और वो अपनी पूरी जान लगा देंगे इसमें। भाजपा के लिए प्रॉब्लम यही है कि उसके लिए कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता, उसके लिए हर काम छोटा है। अगर वो दिल्ली में कूड़ा साफ कर लिए होते तो इतनी मेहनत थोड़ी करनी पड़ती। अगर 15 साल उनको मिले दिल्ली में, अगर उन्होंने मेहनत कर ली होती इस बात पे कि भाई थोड़ा गलियां साफ कर लो, एमसीडी का प्राइम काम है, कुछ पार्क चमका लो, कुछ आवारा पशु घूम रहे हैं गलियों में, थोड़ा सा उनको मैनेज कर लो। अगर वो मैनेज कर लिए होते तो इतनी क्या मेहनत करने की जरूरत पड़ती। 15 साल का काम बोलता है, जैसे केजरीवाल जी का काम बोलता है। आज आप गली में जाओ, पूछो बीजेपी ने 15 साल में किया कुछ, बोलते जी कूड़ा ही फैलाया। केजरीवाल जी ने 7 साल में किया, लोग गिनाना शुरू कर देते हैं अपने आप। तो काम बोलता है ना केजरीवाल जी का। पर देखिए, बात यह भी है कि जितने डिफरेंसेस आप गिना रहे हैं, आप और भाजपा के में, तो एक सिमिलैरिटी भी यही है। देखिए, अगर हम इधर ही देख लीजिए, जो पोस्टर लगे हुए हैं सीपी के आसपास, हम सेंट्रल पार्क में हैं, कनॉट प्लेस, राजीव चौक दिल्ली में, तो एक पोस्टर लगा हुआ है मोदी जी का जो वोट मांग रहा है भाजपा के लिए, दूसरी तरफ केजरीवाल के पार्षद को वोट दीजिए। तो ये तो सिमिलैरिटी है। आप भी चुनाव तो केजरीवाल जी के नाम पे लड़ रहे हैं, चाहे केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठे हैं गुजरात में। बिल्कुल, नेतृत्व का विजन तो बहुत मायने रखता है। एमसीडी को लेके जो मोदी जी का विजन है या जो भी बीजेपी का विजन है वो भी सामने आ रहा है।
15 साल से भारतीय जनता पार्टी अगर दिल्ली में एमसीडी की प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से नहीं निभा पाई तो इसका क्रेडिट जाना चाहिए मोदी जी को। और केजरीवाल जी की पार्टी जिनको 7 साल के लिए मौका मिला और स्कूल में, अस्पताल में, बिजली, पानी में इतने काम करके दिखा दिए, कल को एमसीडी में मौका मिलेगा, 5 साल के अंदर अंदर दिल्ली की गलियां चमका सकते हैं। ये भरोसा भी लोगों को केजरीवाल जी से के नाम से ही बनता है। पर मनीष जी, पहली बार थोड़ा है कि आप एमसीडी के चुनाव में उतरे हैं। 2017 में भी आप लड़े थे पर भाजपा जीती थी। 2017 में हम 2 साल पुरानी सरकार थे, नए नए थे। अभी तो 7 साल हो गए, लोगों को इतना भरोसा हो गया चारों तरफ। बोलो, केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। केजरीवाल जी जो कहते हैं सिर्फ नारेबाजी नहीं कहते। केजरीवाल जी जो कहते हैं बाद में ये नहीं कहते यार मैंने ऐसी जुमला मार दिया था, ऐसी चुनावी जुमला था। जो कहा वो करके दिखाया, यही केजरीवाल जी पे लागू हो रहा है। और 7 साल इसका एविडेंस है पूरे दिल्ली में। देखिए, आप जुमले की बात करते हैं कि भाजपा जुमले की सरकार है, तो जुमले तो आपने भी दिए हैं। यमुना साफ हुई है कि नहीं? पहले तो बोला था कि 3 साल में साफ हो जाएगी, 2015 में। नहीं, यमुना का केजरीवाल जी ने बार बार कहा हुआ है कि 2025 के चुनाव से पहले यमुना साफ होगी और होगी। काम चल रहा है। पर पहले 2025 का टारगेट 2022 था। 25 का ही था, ना, बार बार पहले- उन्होंने बोला। अरे ये तो हमारे पास रिकॉर्डिंग है मनीष जी। तो 2025 में केजरीवाल जी ने बार बार बोला है। देखिए, एक निवेदन है, नारेबाजी ना करिएगा बीच में। मतलब अगर भाजपा के जो समर्थक हैं, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा कि अगर आपका यहाँ पे लीडर बैठा हो कि इनके जो समर्थक है वो नारेबाजी करें। तो बस मतलब जो भी है, अगर आपको नहीं देखना तो उठ के निकल जाइए। पर बात है नारेबाजी ना करिए, क्योंकि फिर आपके जब लीडर बैठे होंगे वो भी सही नहीं बैठेगा ना। चलिए चलिए चलिए, ठीक है सर। वापस कॉन्वर्सेशन जो हो रही थी उसके ऊपर आते हैं। मनीष जी, आप कह रहे हैं कि 2017 में जो आपके वादे थे वो इस बार लोग मान लेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके लिए? सबसे बड़ा MCD मुद्दा आज एमसीडी का यही है कि लोग पूछ रहे हैं कि यार एमसीडी में प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहली जिम्मेदारी कूड़ा साफ करना था, पार्कों को ठीक करना था, गली में आवारा पशु घूम रहे हैं उनको ठीक करना था, ये दुकानदारों से पार्किंग के नाम पे जो वसूली चलती रहती है और फिर पार्किंग नहीं बनती, पार्किंग का पैसा भी खा लिया जाता है, कहीं कहीं डाइवर्ट कर लिया जाता है, ये है। तो ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा कूड़ा और कूड़े के पहाड़ हैं। जो 3 कूड़े के पहाड़ हैं। 3 कूड़े के पहाड़ वहाँ पे हैं जो दिखते हैं। 16 कूड़े के पहाड़ ये लोग बनाने की तैयारी कर रहे हैं और हर गली में कूड़े के ढेर हैं। आप किसी गली में चले जाओ, जनता पैसा दे रही है लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल कूड़े उठाने में नहीं हो रहा, पता नहीं कहाँ जा रहा है वो पैसा। पर बात तो ये भी है कि जो कहा जा रहा है मनीष जी, जहाँ पर अभी मतलब जनता भी कह रही है कि बहुत सारे वादे हैं जिसपे आम आदमी पार्टी खरी नहीं उतरी है, बहुत सारे मुद्दे हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी ने जो भी वादे किए, जो गारंटी दी वो करके दिखाया। हमने कहा स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर करेंगे। आज देखो दिल्ली के स्कूलों में चले जाओ, अब सरकारी स्कूलों में आपको नहीं प्राइवेट स्कूलों से बेहतर दिखें या प्राइवेट स्कूलों जैसे दिखें तो आप बता देना क्या कहा था। बिजली 24 घंटे फ्री का वादा किया था, बिजली 24 घंटे फ्री मिल रही है। तीर्थ यात्रा का वादा किया था, तीर्थ यात्रा बुजुर्गों को मिल रही है। महिलाओं के लिए बस फ्री करने का वादा किया था, बस फ्री मिल रही है। वाईफाई सीसीटीवी का वादा किया था, वाईफाई सीसीटीवी पूरी दिल्ली में लगे हुए हैं। आज युवा यूज कर रहे हैं, लाखों युवा यूज कर रहे हैं वाईफाई। भाजपा का एक बहुत बड़ा इसमें आरोप है कि जब भाजपा एमसीडी चला रही थी तो आम आदमी पार्टी ने जो बन सके किया कि भाजपा इसको ना चला पाए। आप फंड्स पे बैठे रहे, आपने ना फंड रिलीज किए। ये भाजपा के बहाने हैं, इनको केवल मनोहर कहानियां और बहाने आते हैं। में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में थी 2014-15 में, जितना पैसा बीजेपी को दिया गया उससे 1.5 गुना 2 गुना पैसा हर साल दिया गया है। आप रिकॉर्ड देख लीजिए। लेकिन ये झूठ बोलते हैं जब इनसे पूछते हैं भाई पैसा कहाँ गया। पैसा गया सारा इनकी बेईमानी में, पैसा गया इनके सारी ठेकेदारों के साथ में मिली भगत में। पैसा इसमें नहीं गया, सरकार ने कम नहीं किया। सरकार ने तो 2014 से पहले जितना पैसा मिलता था उससे कम से कम 1.5 गुना और 2 गुना पैसा नहीं रोका है एमसीडी का। ना सिर्फ नहीं रोका बल्कि ज्यादा दिया है। झूठ बोलते हैं लोग। पर जो आपने बजट में अपना जो पैसा आपका जो मतलब जैसा भी आपका जो एमसीडी पे के इतना पैसा आपने देना था उतना तो आप खुद ही कह रहे नहीं दिया गया। उससे ज्यादा दिया गया, उससे ज्यादा दिया गया। उससे रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मैं आपको रिकॉर्ड दिखा दूंगा। अभी आपने बताया होता मैं लेके आता रिकॉर्ड। 1.5 गुना से 2 गुना ज्यादा पैसा दिया गया है, 1.5 गुना से 2 गुना ज्यादा। चलिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कल करी थी जिसमें कहा था कि देखिए एमसीडी के चुनाव ऐसा हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी की जो हेल्थ है उन पे हमला हो सकता है, भाजपा एक हमला कर सकती है, उनकी जान को खतरा है। अब एक सवाल करना चाहूंगी मनीष जी, अब पंजाब में जब चुनाव बिल्कुल चरम पे था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी
आम आदमी पार्टी ने, और यही बोला गया था कि देखिए अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है, भाजपा कुछ करवा सकती है। अब जब असेंबली इलेक्शंस थे इसके पहले दिल्ली के, तभी भी यही बोला गया था। तो क्या जब भी चुनाव आता है अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा हो जाता है? देखिए, कल मैंने जो बोला वो मैंने बाद में बोला, पहले मनोज तिवारी जी ने बोला, कल मनोज तिवारी ने बोला। अब मनोज तिवारी जी को कैसे पता है उनको गिरफ्तार करके उनकी जांच क्यों नहीं हो रही? भाई, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर पे हमला होने वाला है, ये मनोज तिवारी खुलेआम कह रहे हैं। तो मनोज तिवारी जी बोलेंगे तो मैं रिएक्ट करूंगा कि नहीं करूंगा? मनोज तिवारी जी मनोज तिवारी जी को अरेस्ट करके उनसे पूछा जाए कि भाई कैसे आप कह रहे हो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर पे हमला होने वाला है, उनकी आंख फोड़ी जा सकती है। तो मनोज तिवारी जी को पूछ क्यों नहीं रहा है कोई? क्योंकि एजेंसी इनकी, पुलिस इनकी, मनोज तिवारी से तो कोई पूछेगा नहीं, और हम कहें भी नहीं। देखिए, फिर से निवेदन है, अगर आप अपने नेता जब यहाँ पर बैठे हो उनको ऐसे ना तंग किया जाए तो आप भी ना करें, क्योंकि ये उतना ही जवाब आपको देंगे। तो बेहतर है कि हम सब आराम से बैठ के सुन ले। अगर चलिए वापस इसी उस पे वापस आते हैं। तो ऐसा क्यों मनीष जी? तो आप कह रहे हैं कि इस बार तो चलिए कि मनोज तिवारी जी ने खुद ऐसा बोल दिया, तो पंजाब में क्या हुआ था, लास्ट दिल्ली के चुनाव में क्या हुआ था? क्योंकि हर चुनाव में ये मुद्दा उठाया जाता है। जब घटना घटती है, ये चुनाव से पहले ही मनोज तिवारी जी क्यों बोलते हैं? मनोज तिवारी जी ने बोला, चुनाव से पहले बोला, उस वक्त भी कुछ ऐसी घटना घटी तो रिएक्ट तो करना बनता है ना। पंजाब में क्या हुआ था? पंजाब में भी खतरा था लान जान पर? बिल्कुल खतरा था। जिस तरह से इन्होंने बयान दिए थे, जिस तरह से इनके बयान आते हैं, उससे लगता है कि ये तो कुछ करवा देंगे और बोलेंगे तो चुनावी रैली में हो गया। तो हर चुनाव के पहले खतरा हो जाता है अरविंद केजरीवाल जी की जान को। बीजेपी के नेता भी बताए ना क्यों हो रहा है। मनोज तिवारी जी को अभी कैसे समझ में आया? कहीं से तो उनको सूत्र से मिला होगा। उन्होंने बताया क्या? सिर्फ ट्विटर से दे दिया? किसको बताया उन्होंने? क्या उन्होंने पुलिस में बताया? अगर जेन्युइनली कंसर्न थे, इसका मतलब षड्यंत्र कहीं रचा गया है मनोज तिवारी के, जहां से कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार करके पूछ लो, पता चल जाएगा कहां से षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक और बहुत बड़ा आरोप लगाया जाता है, मनीष जी आप ही को कोट करूंगी, कि आम आदमी पार्टी आकर कुछ भी बोल जाती है और कोई तथ्य और फैक्ट्स नहीं होते उसके पीछे, कि अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है। इस चुनाव में था, पंजाब के चुनाव में था, दिल्ली के चुनाव में, गुजरात में भी होगा। पर उसके पहले आपने भी बोला कि देखिए मेरे को एक ओपन ऑफर मिला है कि मैं अगर भाजपा से जुड़ जाऊं तो मुझे सीएम बना दिया जाएगा और सारे चार्जेस मेरे पे ड्रॉप किए जाएंगे, और मेरे पास इसके पास तथ्य सबूत है और फैक्ट्स भी हैं। अब दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है ना उस वीडियो का या उस ऑडियो का, कि जिसने मनीष सिसोदिया जी को ये ऑफर दिया था। आपने बोला था प्रूफ है, प्रूफ तो अभी तक आया नहीं है। देखो, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हार जाती है तो एमएलए खरीद के अपनी सरकार बनाती है, ये किसी से छिपा नहीं है, ये तो हवा में है, अब चारों तरफ है। कई राज्यों में इन्होंने कर लिया। इन्होंने हर राज्य में, महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक से लेके हर राज्य में, मध्य प्रदेश में इन्होंने किया। तो मुझे जिन लोगों ने आके कहा, बोले जी हम ही ने महाराष्ट्र में किया था, हम ही ने वहाँ किया था, आप भी टूट जाओ, मैंने कहा भाई मैं तो नहीं टूटने वाला। पर आपने मनीष जी ये भी कहा था कि आपके पास सबूत है। अब पंजाब जो सरकार है, जो आप ही की सरकार है आम आदमी पार्टी की, पंजाब में उन्होंने भी ये बोला है, वहां पर भगवंत मान जी ने पूरा फ्लोर टेस्ट किया कि भाई हमारे एमएलए को तोड़ा जा रहा है, कि साजिश है। फिर अरविंद केजरीवाल जी ने भी यहाँ पर दिल्ली में यही किया। और फिर अरविंद केजरीवाल जी ने एक और चीज बोली कि मुझे एक बहुत ऊंचे ओहदे से फोन आया है कि अगर मैं गुजरात छोड़ दूं तो वो सत्येंद्र जैन और जो विजय हैं उनको छोड़ देंगे। अब इसमें बोलना एक और है, पर सब जनता तो प्रूफ मांगेगी कि अब तो बहुत हो गया, आपने इतने सारे चीजें बोल दी। जनता तो देख रही है, जनता देख रही है कर्नाटक में इन्होंने क्या किया। भाजपा जहां जहां चुनाव हारती है वहां वहां लोगों को खरीदती है। गुजरात, गोवा में अभी खरीदा, किस लिए गए थे? वो भजन करने गए थे बीजेपी में। गुजरात में हुआ, लोग, जनता देती है, मान लो कांग्रेस को वोट दिया उन्होंने, उठा के करोड़ों करोड़ों रुपए दे के वहां खरीद देते हैं। तेलंगाना में सबूत दिया, आप बताओ, तेलंगाना में सबूत दिया, पंजाब में एफआईआर कर रखी है, और इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? बीजेपी खुलेआम, आप उठ के चले जाइए सर, मेरे को बोलना पड़ेगा, आप उठ के चले जाइए, क्योंकि अगर आप ऐसे इसमें इंटरफेयर करेंगे तो ना ये प्रोग्राम ठीक से हो पाएगा और ना आपके नेता का ठीक से हो पाएगा। इसी के बाद है, तो उठ के चले जाइए, अगर बोलेंगे तो उठ के चले जाइए। जी बोलिए। बीजेपी के पास सबूत दे दिए गए, तेलंगाना ने दिए। तेलंगाना के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता
इनके अमित शाह जी के सबसे करीबी आदमी पकड़े गए देखिए, कैमरा आपने- पे। पर मनीष पर जी, एक आपने मिनट, तेलंगाना गिना दिया, आपने गोवा गिना दिया, चलिए आप ईस्ट के 3 स्टेट्स गिना दीजिए, पर जो आपके साथ हुआ है उसमें तो कोई प्रूफ अभी तक किसी ने देखा ही नहीं है। हम तो वही इंतजार कर रहे इन्हीं हैं। में से कोई था, इन्हीं में से कोई ऐसा ही आदमी चलिए था। अभी बता दीजिए कौन था, ये तो बता दीजिए। टीवी चैनल पे थोड़ी बताया जाता, आप जैसा ही कोई मित्र होगा फिर आप कहेंगी मैं तो नहीं थी। तो फिर कब बताया जाएगा? अभी तो बहुत सारे सबूत पहले से ही सामने, पंजाब में एफआईआर कर रखी है, तेलंगाना में लोग बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेताओं के सबूत वीडियो स्टिंग जारी हो गए कि देखो ये एमएलए खरीदने के लिए आया था। वहां पे तो कुछ हो दिल्ली जाए। की जनता को क्या एमसीडी चुनाव के पहले मतलब बताया जाएगा कि मनीष सिसोदिया को किसने खरीदने की कोशिश की? दिल्ली की जनता जानना चाह रही है कि कूड़ा क्यों नहीं उठा। 15 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया दिल्ली नगर निगम में? भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को इतना गंदा करके क्यों रखा हुआ है? हर तरफ कूड़ा कूड़ा क्यों है? एमसीडी की प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है कूड़ा साफ करना। एमसीडी की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि दिल्ली की गलियां साफ रहें, ना इनसे नाली बनती, ना इनसे सफाई होती, कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए। जनता समझती है, जनता ये दिख रही है। जो अरविंद केजरीवाल की जो भविष्यवाणी है लास्ट टाइम, दिल्ली के लिए और पंजाब के लिए तो थोड़ी सतर्क थी, सही थी, पर उन्होंने एक भविष्यवाणी की, आप तो बहुत खुश होंगे क्योंकि वो गुजरात में हर दूसरे दिन बोलते हैं, देखिए मनीष सिसोदिया जी जेल जाने वाले हैं कल। अभी तक तो नहीं गए हैं। इनका बस चलता तो मुझे 2-3 महीने पहले डाल देते। ये तो तैयारी तो कर ही रखे हैं, रोज एक नया कहानी लेके आते हैं। देखो यहाँ घोटाला हो गया, यहाँ घोटाला होगा, मिला कुछ नहीं। सीबीआई तो आई गई थी मेरे घर में, सीबीआई तो आई गई थी मेरे घर में। सुबह सुबह जन्माष्टमी के दिन मैं बैठ के अपना व्रत की तैयारी कर रहा था, पूजा की तैयारी कर रहा था, बोले जी हम सीबीआई वाले हैं, आपके घर की तलाशी लेंगे, ले लो। जो दिनेश अरोड़ा जो अप्रूवर बने हैं, उससे जो कहते हैं आपके बहुत करीबी हैं क्या? यहाँ कई सारे रेस्टोरेंट वाले हैं, दिनेश अरोड़ा का भी एक रेस्टोरेंट है। मैं इतने सारे रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाता हूँ, सारे मेरे करीबी हैं। पर उनका तो रोल था इस बार लिकर पॉलिसी में। अभी देखते हैं बहुत जांच हो रही है, लेट सीबीआई प्रूव इट। तो अभी जो मनीष सिसोदिया हैं उनको, जैसे वो आपने जो एक कैवलकेड सा निकला था ना, भगत सिंह, आप उस दिन तो लग रहा था अरेस्ट हो जाएंगे जब गए थे। नहीं, अब ये तो अमित शाह जी या उनके और आसपास के लोग तय करेंगे कि किस दिन अरेस्ट करना है। लेकिन एफआईआर कराई, फर्जी एफआईआर कराई मेरे खिलाफ, सबको दिख रहा है कि फर्जी एफआईआर थी। इसमें कुछ मेरे घर की तलाशी ले ली, मेरे लॉकर की तलाशी ले ली, मेरे गांव में घूमाए जाके, क्या निकला? पर देखिए, चार्ज तो ये नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी के घर से क्या निकला। चार्ज ये है कि आप लोगों ने अवैध पैसा बनाया, वो सारा पैसा आपने पंजाब के चुनाव में लगा दिया। तो मनीष सिसोदिया के घर से क्यों निकलना था कुछ? फिर मनीष सिसोदिया का भ्रष्टाचार कहाँ है? क्योंकि आप एक, तो पॉलिसी में कहाँ भ्रष्टाचार किया? कोई क्योंकि पता तो आपने चले। अवैध पैसा वहां से बनाया और आपने सारा फनल कर दिया पंजाब के चुनाव में। मैं यही पूछ रहा हूँ ना। इन्होंने एक मनोहर कहानियां बनाई कि जी पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी पंजाब का चुनाव इसलिए जीती क्योंकि इन्होंने पैसा कमा लिया। अरे पैसे से चुनाव लड़े जाते तो इस देश का सबसे अमीर आदमी चुनाव लड़के जीतता। चुनाव काम से लड़े जाते हैं, चुनाव लोगों के बीच दिल में जगह बनाने से लड़े जाते हैं। ये पैसा 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 करते रहते हैं। इनको ना पंजाब में कोई पैसा पकड़ में आया, ये अभी भी सब तरफ यही करते रहते हैं, हर वक्त पैसा 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 पैसा। चुनाव लड़ें, काम करें, जनता मौका देती है वहाँ पे काम करें ना। दिल्ली में मौका दिया था, कूड़ा साफ करते। ये 4-4 5-5 मुख्यमंत्री उतारने की थोड़ी जरूरत पड़ती फिर। मनीष जी, जहाँ से मतलब जैसा आपका बैकग्राउंड है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, नेता की छवि नहीं है आपकी, कभी कभार लगता है कहाँ फंस गए यार, ये लिकर में कैसे मेरा नाम आ गया, ये पोर्टफोलियो क्यों मुझे दे दिया? इन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए। इन्होंने 5 साल पहले मेरे घर में सीबीआई रेड कराई। इन्होंने और तमाम आरोप लगाए। हर चीज़ से मैं और प्रूव होकर निकला कि ये आदमी करप्ट नहीं है। और आप देखना, लिकर से भी यही निकलेगा। ये इनकी सारी कहानी झूठी पाई जाएगी और ये एक दिन जनता के सामने आएगा कि यार बाकी तो छोड़ो, लिकर जैसे आरोपों से भी ये आदमी पाक साफ निकला। इससे ज़्यादा पाक साफ आदमी ढूंढना मुश्किल है। देखना एक दिन ये प्रूव होगा। आप पाक साफ आदमी की बात कर रहे हैं। एक आप ही के कैबिनेट कॉलीग हैं जो अभी तिहाड़ जेल में है। उनका जो पहले जेल मंत्री रह चुके हैं, अभी आप जेल मंत्री हैं। पहले तो ये बता दीजिए, कोई वीडियो निकलने वाला है जिसमें आप मिल रहे हैं सत्येंद्र जैन से? कोई ऐसा सीसीटीवी वीडियो होगा क्या अभी? देखो, जेल में जितने ये रोज़ एक वीडियो निकाल लाते हैं, मैंने पहले भी कहा था, किसी भी जेल का वीडियो उठा के देख लो आप। सीसीटीवी तो बहुत जेलों में लगे हुए हैं। वहाँ 90% काम कैदी करते हैं। खाना सर्व करने से लेके, खाना बनाने से लेके, साफ़ सफाई से लेके, पेड़ पौधों की रखवाल, सारा अंदर जेल के अंदर का जो माहौल होता है वो ये होता है कि जेल के जो इनमेट्स हैं उन्हीं से काम कराया जाता है। अब कौन आदमी क्या कर रहा है,
किस चीज़ का आरोपी है या किस चीज़ का कन्विक्टेड है, उसके हिसाब से नहीं होता। अब कोई खाना खा रहा है कैदी, उसको दूसरा आदमी खाना दे रहा है और वो कहे नहीं 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 ये तो फलाना आदमी है जी, फलाने का आरोपी है, मैं इससे खाना नहीं लूँगा, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ में कुछ है। आप वीडियोज़ निकालो, एक वीडियो दिखा दिखा के हर एक कैदी वहाँ कुछ ना कुछ कर रहा है, उससे कुछ ना कुछ कराया जा रहा है। जेल के मैनुअल्स में सत्येंद्र जैन को जो भी वहाँ मिल रहा है वो जेल के मैनुअल से एक शब्द फालतू नहीं है, बल्कि और कम ही होगा। मनीष जी, ये एक सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने बोला कि वहाँ पर जो जेल के कैदी हैं वो सारे काम करते हैं। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, एक वीडियो निकला जिसमें सत्येंद्र जैन को मसाज दी जा रही थी। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप ही ने की थी कि सत्येंद्र जैन को बहुत सारी बीमारियां हैं, उनको एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर की बहुत ज़रूरत है। तो क्या एक पॉक्सो में रेप कॉन्विक्ट, रेपिस्ट एक एक्यूपंक्चरिस्ट है या एक्यूप्रेशरिस्ट है कि उनको पिक किया गया सत्येंद्र जैन को मसाज देने के लिए? मैंने कहा ना कि अंदर जो जेल में कैदी बंद हैं वही 20, 25, 50 लोग हैं। अब अगर डॉक्टर कहता है भाई इस आदमी को ये बीमारी है और अब इसको फिजियोथेरेपी या एक्यूप्रेशर की ज़रूरत है, या तो फिर व्यवस्था दे उनको, जेल प्रशासन दे। जेल प्रशासन ने तो इतना कर दिया कि हर रोज़ जाने वाला फिजियोथेरेपिस्ट बंद कर दिया। जेल मैनुअल में लिखा हुआ है हर रोज़ जाएगा, रोज़ नहीं गया, हफ्ते में एक दिन या 10 दिन में एक दिन जाता था। उसके बाद वहाँ अंदर कोई कैदी दूसरे कैदी से कोई मदद ले रहा है, आप उसको कह रहे हो वहाँ आपस में ही वहाँ सब होता है। कल को कहेंगे जी वो खाना खा रहा था एक आदमी, उसको मर्डर का आरोपी खाना परोस रहा था, तो वो मर्डर के आरोपी का बनाया हुआ खाना क्यों खा रहा था, ये किसी कैदी के लिए वहाँ पे संभव नहीं है। पर देखिए, जो पार्टी अपने आप को आम आदमी पार्टी कहती है और जब ऐसे वीडियोस निकलते हैं कि एक कैबिनेट मिनिस्टर जिस पे करप्शन के चार्जेस हैं, चाहे वो प्रूव हो ना हो वो कोर्ट पे है, पर वो कैबिनेट मिनिस्टर एक पॉक्सो अक्यूज रेपिस्ट से अपने आप को एक मसाज करवा रहा है, सही है मनीष जी? आपको खलता नहीं है ये बात? क्या क्या करवाया जा सकता है, जैसे एक जेल मैनुअल के हिसाब से चलती है। वहाँ किसी भी, वहाँ जो अंदर है वो किसी ना किसी चीज़ का आरोपी होगा, तो किस चीज़ के आरोपी से क्या कराया जा सकता है ये कुछ मैनुअल में नहीं है। मतलब मर्डर के आरोपी से ये करा सकते हो, ये नहीं करा सकते। तो ये पर्सनल लेवल पे हुआ है या जेल के? उन्होंने बोला है कि हम एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर वाले को अंदर नहीं आने देंगे, पर ये आदमी आपका मदद करेगा, ये ऐसे हुआ है या सत्येंद्र जैन ने खुद ही बात की है? किसके कहने पे कैसे हुआ ये तो सारा इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आएगा। एक और सवाल उसी से जुड़ा है मनीष जी कि फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है इसीलिए पूछ रही हूँ कि सत्येंद्र जैन ने मतलब 28 किलो वेट लूज़ किया है, उनको खाने को नहीं मिल रहा है। फिर एक और वीडियो आया। अब ये वीडियो कैसे लीक हुए हैं ये आप कोर्ट गए हैं, आपने मांग की है कि कैसे हो रहा है, पर उस वीडियो में ड्राई फ्रूट से लेकर सैलेड से लेकर चाट मसाला भी था सर, और ऐसे ऐसे मतलब जो बाहर से मंगाए हुए खाने दिख रहा है कि सत्येंद्र जी खा रहे हैं। ये वीवीआईपी प्रिविलेज नहीं है क्या? ये आम आदमी पार्टी कैसे हुआ? देखिए, जेल मैनुअल है और आपको थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिए। जेल मैनुअल के हिसाब से जेल में जो आरोपी हैं उनको जो अधिकार हैं उससे एक शब्द अधिकार एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है सत्येंद्र जैन को। ये मैं बहुत अथॉरिटेरियन तरीके से कह सकता हूँ। वहाँ पर जेल में बाकायदा कैंटीन है, जेल में से जेल के कैदियों को खरीदने का अधिकार होता है, वहाँ से सैलेड खरीद सकते हैं, क्योंकि सत्येंद्र इतने दिन से 6 महीने हो गए उनको, 6 महीने से थोड़ा सा 5.5 महीने हो गए, 5.5 महीने से उन्होंने खाना नहीं खाया। अब उनको सलाद खाते हैं, वो सलाद तो खाते हैं ना, सलाद भी नहीं खाए। मतलब एक आदमी को भारतीय जनता पार्टी तमाम षड्यंत्र करके अंदर जेल में डालती है झूठे झूठे केसेस में। उसके बाद में जब वो जमानत ऑलमोस्ट मिलने वाली होती है, कहते हैं वकील बदल दो, फिर कहते हैं जज बदल दो। अभी तक एक आरोप उसके ऊपर सिद्ध नहीं हो पाया और आप कह रहे हो उस पर क्या, मतलब क्या वीडियो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कोड़े बरसाए जाने चाहिए वहाँ पे उस पर। मतलब वहाँ से आदमी बैठा है, कुछ तो खाएगा ना। आप किसी भी आदमी का वीडियो उठाओगे, वो खाना खा रहा होगा, वो घूम रहा होगा, हो सकता है वो एक्सरसाइज कर रहा होगा। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक मिनिस्टर जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने षड्यंत्रों के तहत वहाँ गया है, मतलब ये लोग तब खुश होंगे जब उसके अंदर से वीडियो आएंगे, लो जी अब बीजेपी के 4 आदमी जाके उस पर कोड़े बरसाते थे। हद है यार। मतलब किसी की बीमारी का इतना मजाक उड़ाना, किसी के राजनीतिक साजिशों के तहत किसी आदमी। सत्येंद्र जैन मोहल्ला क्लिनिक का जन्मदाता है। आज नहीं तो कल इस देश में, पूरे देश में इस बात की बात होगी कि सत्येंद्र जैन जैसे आदमी ने किया। और वो जो झेल रहा है, झेला तो अंग्रेजों ने, झेलाया तो अंग्रेजों ने भी बहुत था,
और अंग्रेज भी अपने हर चीज को ऐसे ही जस्टिफाई करते थे जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है। अपने हर अत्याचार को, अपने हर कुकर्म को अंग्रेज लोगों को जेल में बंद कर करके ऐसे ही जस्टिफाई करते थे जैसे आज बीजेपी के लोग कर रहे हैं। पर मनीष जी, बात यह है ना कि ये वीडियो तब आया जब आम आदमी पार्टी ने बोला कि सत्येंद्र जैन को खाना नहीं मिल रहा है। हाँ, पर तो खाना तो मिल रहा है और बेहतरीन खाना मिल रहा है। आप देखो कौन सी तारीख का खाना है वो, सलाद मिल रहा है। सलाद वहां से खरीद के खाने का अधिकार है, किसी भी कैदी को अधिकार है, सारे कैदी का। इसीलिए मैंने कहा ना, सत्येंद्र जैन का सिलेक्टेड वीडियो लीक करके भारतीय जनता पार्टी हीरो बनने की कोशिश कर रही है। अगर बीजेपी में हिम्मत है तो 24 घंटे के जेल के सारे वीडियो रिलीज करो। और मैं तो कहता हूं क्या है, ऑनलाइन कर दो ना सारे वीडियोस। अमित शाह जी का भी निकाल लो। अमित शाह जी के लिए डीलक्स जेल बनाई गई थी। डीलक्स जेल में अमित शाह जी ऐश करते थे वहां पे। सत्येंद्र जैन तो खाना ही खा रहा है बेचारा, सलाद ही खा रहा है, सलाद खा रहा है सत्येंद्र जैन। तो डीलक्स जेल बनाई गई थी वहां पे। मनीष जी, आखिरी कुछ सवाल करूंगी क्योंकि सवाल उठाया जाता है कि आम आदमी पार्टी ने, और आप तो बहुत क्लोजली जुड़े हुए थे अरविंद जी से, मतलब शुरू से ही, और उस वक्त जैसे कोयला घोटाला हो गया, बहुत सारे घोटाले थे जो अभी उसमें कोई कुछ भी नहीं हुआ, सब छूट गए हैं, सब क्विट हो गए हैं और कुछ पाया भी नहीं गया। उस वक्त आप लोगों ने सिर्फ शक के बिना पर, चार्जेस पर इस्तीफे मांगे थे। तो फिर ऐसा क्यों नहीं है और इतना क्या मोह है सत्येंद्र जैन जी से कि उनको आम आदमी पार्टी अभी सैक नहीं कर रही है? इसलिए सैक नहीं कर रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सारी साजिशों के तहत आरोप लगा रही है। एक भी आरोप प्रूव नहीं हुआ, एक भी। अरविंद केजरीवाल इतने कट्टर और देशभक्त आदमी है कि एक मंत्री के खिलाफ अगर जरा सा भी पता चलता है कि ये गलत कर रहा है, मीडिया में और वीडियो और ये सब भाजपा के चिल्लाने की इंतजार नहीं करते अरविंद केजरीवाल। 1 मिनट में बैठ के सैक कर देते हैं और दोनों जगह करके दिखाया है। तो अरविंद केजरीवाल की देशभक्ति यहां तक है, अरविंद केजरीवाल का कोई मोह नहीं है। लेकिन ये साजिशों का जवाब तो अरविंद केजरीवाल देंगे क्योंकि बीजेपी झूठ बोलेगी, झूठे आरोप लगाएगी, षड्यंत्र करेगी, सीबीआई और ईडी को दुरुपयोग कर करके आपके नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालेगी, रोज एक नई फर्जी एफआईआर करेगी और फिर पूछेंगे जी इतना मोह क्यों है? मोह झूठ के खिलाफ है और ये लोग झूठ बोलते रहेंगे, हम इनसे लड़ते रहेंगे। जब जब किसी ने काम करने की कोशिश की है इस देश में, जब जब स्कूल बनवाने की कोशिश की है, जब जब अस्पताल बनवाने की कोशिश की है, 75 साल का इतिहास है, हर उस नेता के साथ यही बदतमीजियां की गई हैं जो ये लोग कर रहे हैं। एक बात तो तय है मनीष जी कि आप नेता बन चुके हैं। अब जितनी जो सभाएं आपने एड्रेस की है, जैसे आपकी बोली है बहुत डिफरेंट हो गई है पहले से। अब आप वैसे एडमिनिस्ट्रेटर से आप वो रूबिकॉन कहते हैं ना, वो पार कर लिया है, अब नेता है आप। पर एक सवाल पूछूंगी, एमसीडी गला खराब हो गया है, बहुत सारी सभाएं एड्रेस कर रहे हैं पर गर्म पानी भी पी रहे हैं, पर एक सवाल आपसे पूछूंगी कि चलिए आप ही भविष्यवाणी कर दीजिए क्योंकि एमसीडी का तो चुनाव आप ही देख रहे हैं। कितने वार्ड जीतेंगे इस बार? 250 में से कितने आम आदमी पार्टी? अरविंद जी ने पहले ही लिख के दे दिया है और अरविंद जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अरविंद जी ने कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी 20 वार्ड से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। 20 वार्ड से ज्यादा नहीं जीत पाएगी भाजपा? नहीं जीत पाएगी। पूरा 230 आपके हैं, 230 हमारे। तो मतलब कांग्रेस को एक भी नहीं? कांग्रेस तो है ही, AIM कांग्रेस वो सब कुछ भी कांग्रेस नहीं। कहाँ है? कांग्रेस खत्म, दिल्ली से कांग्रेस खत्म है। एक चीज बताइए, बाकी बस आखिरी सवाल है क्योंकि जो गुजरात चुनाव में जब आम आदमी पार्टी गई है, एक मुद्दा आपने भी फेस किया होगा कि सेकंड रैंक लीडरशिप इतनी है नहीं आप लोगों में, अगर आप देखें। क्योंकि ये क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि मनीष जी आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हर दूसरे लाइन में अरविंद केजरीवाल जी का नाम आता है। तो जो आप जैसे नेताओं की अगर मान लीजिए राजनीति है, वो अरविंद केजरीवाल तक समर्पित है या दिल्ली को समर्पित है? अरविंद केजरीवाल जी एक नाम है लेकिन विजन है। अरविंद केजरीवाल जी का विजन है इस देश को लेके। इस देश को भाषणों से और गालियों से नंबर 1 नहीं बनाया जा सकता। अच्छे स्कूल खुलवाने से, अच्छे अस्पताल बनवाने से इस देश को नंबर 1 बनाया जाएगा। इसलिए, और आज देश में कोई और नेता इस पर बात नहीं कर रहा। सब गालियां खूब देते हैं, इधर उधर की बकवास खूब करते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो मौका सबको दिया जनता ने। मौका राज्यों में भी दिया, मौका नगर निगम में भी दिया, लेकिन किया नहीं कुछ। अरविंद केजरीवाल जी को केवल 5 साल दिल्ली की जनता ने मौका दिया। ऐसे स्कूल और अस्पताल बनाए कि सारी दुनिया देख रही है कि यार ये क्या स्कूल बन सकते हैं, ऐसे शानदार अस्पताल बन सकते हैं। चलिए अभी यहाँ से आप बिल्कुल एक सभा में निकलेंगे, जाते जाते नेता मनीष सिसोदिया का सबसे फेवरेट स्लोगन क्या है इस बार एमसीडी चुनाव का? नेता जम के बोलता है, थोड़ा गला खराब है पर बोल दीजिए। मैं दिल्ली के आम आदमी के रूप में ही देखता हूं कि इस बार
केजरीवाल जी की सरकार बन रही है एमसीडी में, तो केजरीवाल जी की सरकार एमसीडी में है तो केजरीवाल जी की सरकार और पार्षद भी केजरीवाल का। ऐसा ना हो पार्षद बीजेपी का आ जाए तो लड़ेगा, काम नहीं कराएगा, क्योंकि इनकी पार्टी बोलेगी बीजेपी काम करने के लिए थोड़ी बनी है, बीजेपी तो काम रुकवाने के लिए बनी है। तो इसलिए सरकार भी केजरीवाल की और पार्षद भी केजरीवाल का। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जोरदार तालियां मनीष सिसोदिया जी के लिए। हर सवाल लिया है, ऐसा एक नहीं बोला कि ये सवाल नहीं लूंगा। बहुत शुक्रिया मनीष जी, बहुत शुक्रिया।